नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आद्या और स्वागत है आप सभी का सिविल्स डेली के यूट्यूब चैनल पर। हाल ही में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा निकलकर सामने आया है और वो है मुद्दा ऑफ B9, यानी कि B9 कंट्रीज क्या हैं और उससे रिलेटेड क्या न्यूज़ चल रही है। B9 कंट्रीज जिन्हें हम बुकारेस्ट 9 के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो आज दोस्तों ये न्यूज़ हम डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि कौन सी हैं वो B9 कंट्रीज और उनकी फंक्शनिंग क्या है, कैसे वो काम करती हैं, कौन कौन से मेंबर्स हैं उनके, ये सारी तमाम जानकारियां, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं आपको बता दूं कि 2016 में, ठीक है, ये पास्ट ईयर्स की अगर हम बात करें तो 2016 में, 2018 में कई बार जो ग्रुप्स होते हैं, इंटरनेशनल ग्रुप्स ऑफ कंट्रीज होती हैं, जैसे कि ब्रिक्स पर क्वेश्चन आया था 2016 में, देन ओपेक पे क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, तो इस तरीके से अगर इन ग्रुप्स पे क्वेश्चन आ सकता है तो इस साल भी हमें क्वेश्चन देखने को बिल्कुल मिल सकता है ऑन द B9 ग्रुप ऑफ कंट्रीज। ठीक है, तो हम इस न्यूज़ को चलिए समझते हैं, डिटेल में जानते हैं कि क्या क्या इनके प्रोविजंस हैं। तो क्या कुल चीज़ें हैं जो कि हमारे प्रिलिमिनरी एग्जाम के या मेंस एग्जाम के नज़रिए से इंपॉर्टेंट हो सकती हैं, तो वो यहाँ पर मैंने आपके लिए लिख दी। सबसे पहले तो बुकारेस्ट 9 है क्या, ठीक है, देन कोल्ड वॉर से कैसे रिलेटेड है, या सिंस ये कोल्ड वॉर के बाद जो है ये इसका रोल आया था, तो कोल्ड वॉर भी आपके लिए स्टैटिक पोर्शन से इंपॉर्टेंट हो सकता है। यूरोपियन यूनियन जो अपने आप में एक पूरी ग्रुपिंग है वो, देन आपका नाटो जिससे कि रिलेटेड पूरा का पूरा यूक्रेन वॉर का कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि पूरा मुद्दा ही नाटो था। ठीक है, देन 3Cs इनिशिएटिव, 3Cs इनिशिएटिव बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको भी अभी हम डिस्कस करेंगे। एंड लोकेशन ऑफ B9 कंट्रीज, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ईदर मैप वाइज पूछता है या फिर जो इनके बारे में जो कुछ चीज़ें हैं, जैसे कौन से मेंबर्स हैं, किसने कब ज्वाइन किया, ऐसे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। और B9 कंट्रीज के साथ साथ जो उनकी नेबरहुड कंट्रीज हैं, नॉर्थ टू साउथ, ईस्ट टू वेस्ट, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। तो चलिए समझते हैं इसे। ठीक है, सबसे पहली बात, ये न्यूज़ में क्यों थी। तो देखिए, जो एनवॉयज हैं भारत को, जो इन 9 ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज के जो एनवॉयज हैं बेसिकली भारत के साथ, उन्होंने एक लेटर लिखा है, या ये कह सकते हैं कि एक नोटिस लिखा है, जिसमें कि वो ये बताना चाह रहे हैं इंडियन पब्लिक को अबाउट द बेसिक फैक्ट्स, जो कि मतलब ये कह सकते हैं जो कि ग्राउंड हैं या फिर जो कि बेसिस हैं अकॉर्डिंगली टू देम, जिससे कि प्रीमीडिएटेड, अनप्रोवोक्ड और अनजस्टिफाइड रशियन अग्रेशन इन यूक्रेन को मुद्दा बनाया जा रहा है। ठीक है, तो इनका यही कहना है बेसिकली, अगर हम सिंपल शॉर्ट लैंग्वेज में समझे तो जो बुकारेस्ट 9 कंट्रीज हैं वो एक लिखित उसके दौरान जो है ये बताना चाह रही हैं इंडियन पब्लिक को कि वो कौन कौन से फैक्ट्स हैं जिनकी बेसिस पर यूक्रेन अग्रेशन, रशिया द्वारा जो यूक्रेन अग्रेशन किया गया है वो प्रीमीडिएटेड है, अनजस्टिफाइड है और अनप्रोवोक्ड है। ठीक है, क्योंकि रशिया ने, आपको पता है, रशिया ने बार बार यही कहा है कि हमें प्रोवोक किया गया है, हमें मजबूर किया गया है अटैक करने पर। तो उसी चीज को नकारते हुए, उसको नलीफाई करते हुए ये हमारे जो 9 बुकारेस्ट 9 देश हैं ये सामने आए हैं। ठीक है, तो बुकारेस्ट 9 आखिर है क्या। तो देखिए, बुकारेस्ट 9 जो है बेसिकली ये एक ग्रुप ऑफ कंट्रीज हैं, ठीक है, जिनमें 9 नाटो कंट्रीज आती हैं इन द ईस्टर्न यूरोप। ठीक है, जो कि पार्ट हैं ऑफ US लेड मिलिट्री अलायंस का, जब से कोल्ड वॉर एंड हुआ है। मैंने बोला था आपको इसका रिलेशन है कोल्ड वॉर से, तो आफ्टर द कोल्ड वॉर हैज एंड दे हैव बिकेम द पार्ट ऑफ US लेड मिलिट्री अलायंस। ठीक है, बुकारेस्ट 9 या फिर बुकारेस्ट फॉर्मेट, जिसको कि हम ऑफन अब्रिविएशन में यूज करते हैं एज B9। ठीक है, तो B9 और कुछ नहीं है, बुकारेस्ट 9 या बुकारेस्ट फॉर्मेट को लिया जाता है। इसका फाउंडेशन कब हुआ था, तो ये फॉर्म हुआ था आपका बेसिकली नवंबर 4, 2015 में, यानी कि रिसेंटली फॉर्म्ड ही है, इसलिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और जो इसका नाम है वो लिया गया है क्योंकि बुकारेस्ट जो जगह है बेसिकली वो कैपिटल ऑफ रोमानिया है।
ठीक है, तो वहां से इसका नाम उठाया गया है। इस ग्रुप को क्रिएट करने का जो इनिशिएटिव था वो क्लॉस लोहानियंस जो कि प्रेसिडेंट थे रोमानिया के सिंस 2014 उन पर आता है, और दूसरे एक व्यक्ति हैं, बहुत ही फेमस पर्सनालिटी हैं, एंड्रेज डूडा जो कि पोलैंड के प्रेसिडेंट थे अगस्त 2015 में। इन दो लोगों के कंधों पर यह पूरा इनिशिएटिव बुकारेस्ट 9 को फॉर्म करने का था, ठीक है, जो कि इन्होंने फॉर्म भी किया। ऑलराइट, चलिए आगे चलते हैं और समझते हैं इस चीज को। देखिए जो मेंबर्स हैं B9 कंट्रीज के, ठीक है, वो कौन कौन से हैं वो मैं आपको बता दूं। तो वो मेंबर्स हैं हमारे रोमानिया, पोलैंड, हंगरी, बुल्गारिया, चेक रिपब्लिक, स्लोवाकिया और 3 बाल्टिक रिपब्लिक्स ऑफ एस्टोनिया, लटाविया और लुथानिया। ये जो मैप आप देख रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, ये मैप B9 कंट्रीज का मैप नहीं है। ये मैप B9 कंट्रीज का मैप तब होगा जब आप यहाँ से ऑस्ट्रेलिया, स्लोवेनिया और क्रोएशिया को निकाल दोगे तो, ठीक है। ये जो पूरा मैप है ये आपका 3 सीज कंट्रीज जो थी उनका मैप है। और 3 सीज कौन कौन सी हैं? बाल्टिक सी है, ब्लैक सी है और एड्रियाटिक सी है। तो ये मैप जो पूरा है दोस्तों, इसको बहुत ध्यान से आपको देखना है क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये मैप, ठीक है। किस कंट्री की लोकेशन कहाँ है? फिनलैंड के नीचे एस्टोनिया है, फिनलैंड मेंबर है कि नहीं, रशिया से कौन कौन से देश जो हैं वो लगते हैं, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। पोलैंड, चेक रिपब्लिक, स्लोवाकिया जो है, ये सारे देश की लोकेशन का, जितने भी जो 9 हमारे देश हैं ना जो मेंबर कंट्रीज हैं उनकी लोकेशन नॉर्थ टू साउथ देख लीजिएगा, ठीक है, और ईस्ट टू वेस्ट भी देख लीजिएगा, ओके। और इसके साथ साथ वो कौन से देश से बॉर्डर कर रहे हैं ये भी देख लीजिएगा। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली यूक्रेन से बॉर्डरिंग कौन कौन से देश हैं? तो पोलैंड है, स्लोवाकिया है, हंगरी है, रोमानिया है, ठीक है, इनको भी जरूर देख लेना है आपको, ओके। ब्लैक सी के आसपास कौन से हैं, बाल्टिक सी के आसपास कौन से हैं और एड्रियाटिक सी के आसपास कौन से हैं ये भी देखना है क्योंकि ये जो एरिया है बेसिकली ये वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट एरियाज ऑफ यूपीएससी है। यहां से क्वेश्चंस बहुत पूछता है यूपीएससी, ठीक है, तो कंफ्यूज मत होइएगा, ओके। फैक्ट्स फाइल के अगर हम बेसिस पे चलें तो मैं आपको बता दूं ये जितने भी 9 देश हैं जिनके बारे में अभी हमने जिनका नाम पढ़ा ये सभी नाटो और ईयू के मेंबर्स हैं, ठीक है। नाटो के मेंबर्स से याद आता है कि भाई नाटो के और कौन कौन से मेंबर्स हैं, तो ये वाला मैप देख लेना आप, ठीक है, इसको आपको समझ आ जाएगा। और जितने भी ये जो 9 देश हैं ये वन अपॉन अ टाइम दे वर क्लोजली एसोसिएटेड विथ नाउ डिसॉल्व्ड सोवियत यूनियन। ये सभी देश किससे रिलेटेड थे, किससे एसोसिएटेड थे? सोवियत यूनियन से। लेकिन आगे चलकर इन्होंने अपना डेमोक्रेटिक पाथ चुना और ये अलग हो गए। रोमानिया, पोलैंड, हंगरी, बुल्गारिया ये जो हैं ये फॉर्मर सिग्नेटरीज हैं, ठीक है, और अब जो है इन्होंने रिजॉल्व कर दिया है वार्सा पैक्ट मिलिट्री अलायंस को which was led by Soviet Union। जो अदर वार्सा पैक्ट कंट्रीज थे those were erstwhile चेकोस्लोवाकिया, ईस्ट जर्मनी, अल्बानिया, ठीक है, ये सारी थी। और एस्टोनिया, लटाविया, लुथानिया ये जो हैं ये पार्ट थे ऑफ द फॉर्मर यूएसएसआर। तो देखो ये ना स्टेटमेंट वाइज वाले जो क्वेश्चन आते हैं ना वहां पर ये आपको दे देगा, एक आध नाम चेंज कर देगा और आप यहाँ पर कंफ्यूज हो जाएंगे, तो इसको बहुत ध्यान से देखना है। और हो सकता है कि नाम न भी चेंज करे तो भी हम ये एंटिसिपेट कर सकते हैं कि भाई नाम चेंज कर दिया, ठीक है, तो इसको प्लीज देख लीजिएगा। फंक्शंस क्या है B9 कंट्रीज के? तो देखिए जो ये B9 ग्रुप है ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म देता है जो कि जहां पर जिसके थ्रू जो है डायलॉग्स, कंसल्टेशंस ये सारे होते हैं अमंग द पार्टिसिपेटिंग अलाइड स्टेट्स के बीच में, यानी जो पार्टिसिपेटिंग अलाइड नेशंस हैं उनके बीच में डायलॉग और कंसल्टेशन होता है विच इज रिलेटेड टू स्पेसिफिक कॉन्ट्रीब्यूशन टू द ऑनगोइंग प्रोसेस अक्रॉस द नॉर्थ अटलांटिक अलायंस, ठीक है। तो जितने भी नॉर्थ अटलांटिक अलायंस से रिलेटेड जितनी भी चीजें होती हैं, जितने भी मुद्दे होते हैं, ये स्पेसिफिकली उस पर जो है ये कंसल्ट करते हैं, उस पर चर्चा करते हैं, ठीक है। इनका जो काम है वो टोटल कंप्लायंस में आता है विद द प्रिंसिपल्स ऑफ सॉलिडारिटी एंड इंडिविजिबिलिटी ऑफ द सिक्योरिटी ऑफ नाटो मेंबर्स, ठीक है। तो जो नाटो मेंबर्स हैं उनकी सुरक्षा, उनकी सिक्योरिटी को लेकर के भी ये कार्य करते हैं। अब देखिए एक पूरा इनिशिएटिव आता है 3 सीज इनिशिएटिव, ठीक है। ये इनिशिएटिव काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, क्यों? क्योंकि इसको आपको कंफ्यूज नहीं करना है B9 से। जो B9 नेशंस हैं अगर आप उनमें 3 और देश जोड़ दोगे, दैट इज आपका एक तो हमारा ऑस्ट्रिया था, ठीक है, मैंने आपको समझाया भी था यहाँ पे। चलिए हम वापस एक बार मैप पे आ जाते हैं, ये वाले देश हैं
ऑस्ट्रिया, स्लोवानिया और क्रोएशिया। ठीक है, अगर ये तीनों हम ऐड कर देते हैं तो ये बन जाते हैं हमारे 3Cs इनिशिएटिव, 3SI जिन्हें बोला जाता है। ये एक रीजनल एफर्ट है यूरोप में जिसके थ्रू क्रॉस बॉर्डर एनर्जी, ट्रांसपोर्टेशन, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और इकोनॉमिक डेवलपमेंट को बूस्ट किया जाता है। ठीक है, और ये पूरे जितने भी देश हैं ये एड्रियाटिक सी, बाल्टिक सी और ब्लैक सी के बीच में लोकेटेड हैं। 12 देश हैं ये, कौन कौन से? ऑस्ट्रिया, बुल्गारिया, क्रोएशिया, चेक रिपब्लिक, एस्टोनिया, हंगरी, लटाविया, लिथुनिया, पोलैंड, रोमानिया, स्लोवाकिया और स्लोवेनिया। ठीक है, और ये सारे मेंबर्स हैं ईयू के, ये याद रखना है आपको। ये सारे किसके मेंबर्स हैं? ईयू के। हो सकता है इसमें से एक नाम दे करके बोल दे दिस इज नॉट द मेंबर ऑफ ईयू, तो वहां पर गलत नहीं करना है। आई होप ये पूरा क्लियर हो गया होगा। 3C इनिशिएटिव क्या है, B9 कैसे है, दोनों के फंक्शंस कैसे अलग हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और जो भी 12 और 9 देश हैं, ठीक है, यानी 3Cs इनिशिएटिव के जो देश हैं एंड एज वेल एज जो हमारे B9 देश हैं, इनकी लोकेशन को भी आपको देखना है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। ओके, अब आते हैं हम इससे रिलेटेड एक और जो मुद्दा है, दैट इज अपोजिशन टू रशियन एक्सपेंशन, कि क्यों ये लोग व्लादिमीर पुतिन का या फिर यूक्रेन इन्वेजन जो हो रहा है, यूक्रेन अग्रेशन जो है उसके अगेंस्ट है। तो देखिए जो B9 कंट्रीज हैं ये हमेशा से बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल रही हैं व्लादिमीर पुतिन के ने जो पूरा अग्रेसिव स्टेप लिया है अगेंस्ट यूक्रेन के रिलेशन में। आज से नहीं, 2014 से ही उनका कहना है कि व्लादिमीर पुतिन जो है ये इसके तरफ जो है वो कार्यरत हैं। और जब वॉर हुई थी डोनबास में और रशिया जो है वो उसने एनेक्स किया था क्रीमियन पेनिनसुला को, तब से जो है ये B9 कंट्रीज जो हैं ये अपोज कर रहे हैं रशिया का। ठीक है, और जैसे ही रशियन इन्वेजन ऑफ यूक्रेन शुरू हुआ है फरवरी 24 को, B9 कंट्रीज जो हैं ये एक बार फिर से इनकी बैठक हुई है। कहाँ पर? वॉर्सा में। और यूक्रेन के प्रेसिडेंट जो हैं उन्होंने भी अपील की है B9 से फॉर डिफेंस एड, उन्होंने मदद मांगी है फॉर सैंक्शंस, फॉर प्रेशर ऑन अग्रेसर रशिया, और उन्होंने एक एंटी वॉर कोalition बनाने की कोशिश की है। तो इसलिए इसका काफ़ी अहम रोल है पूरे के पूरे यूक्रेन वॉर से रिलेटेड, इसको अच्छे से आपको समझना है। आई होप पूरा क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर कहीं कुछ डाउट है तो मुझे ज़रूर बताइएगा। ठीक है, और एक बेसिक क्वेश्चन आपसे यहाँ पर मेरा है कि डिफरेंस बताइए आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के कि व्हाट इज द डिफरेंस बेसिकली बिटवीन 3C इनिशिएटिव एंड B9। ठीक है, इन दोनों का कार्यक्षेत्र कैसे डिफरेंट है और इन दोनों में क्या बेसिक डिफरेंसेस हैं। ट्राई टू एनुमरेट 3 और 2 डिफरेंसेस एटलीस्ट। ठीक है, मैंने आज आपको बताया है, अगर आपको ये समझ आएगा तो आप इजीली लिख सकते हो। ठीक है, तो चलिए फटाफट से इसको लिख करके बताइए मुझे। और ये था हमारा दोस्तों आज का लेक्चर। एक अहम इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपके लिए बताना चाहती हूँ। अभी हाल ही में सिद्धार्थ सर ने एक लाइव लेक्चर भी लिया था और एक हमारा ये गया था कि यू कैन गेट अ पर्सनलाइज्ड टाइम टेबल बाय द CD टीम। ये हमारा एक स्टार इनिशिएटिव और फ्री ऑफ कॉस्ट इनिशिएटिव हमने शुरू किया है स्पेशली उन बच्चों के लिए जो कि 2022 प्रीलिम्स लिखने जा रहे हैं। ठीक है, तो जो भी बच्चे 2022 का प्रीलिम्स लिखने जा रहे हैं और उन्हें कोई क्लू नहीं है कि वो आगे कैसे बढ़ें, परेशान हैं, आप प्लीज़ हमसे कांटेक्ट करिए। कांटेक्ट कैसे करेंगे आप? तो जो नीचे हमारा कमेंट सेक्शन है या जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहाँ पर हमने एक लिंक दिया है आपको ग्रुप का, ठीक है, जिसका नाम है सिविल्स डेली IAS। ठीक है, उसको आप ज्वाइन करिए और वहाँ पर आप डायरेक्ट अपनी क्वेरी लिख सकते हैं जिससे कि हम आपके थ्रू कांटेक्ट में आएंगे और हमारे कम्युनिटी स्पेस पर आपको एक पर्सनलाइज्ड टाइम टेबल देंगे डिपेंडिंग कि आपकी तैयारी कैसी है और आगे कैसे आपको फॉलो करना है। ठीक है, तो वेट मत करिए, फटाफट से ग्रुप ज्वाइन करिए और अपने जो भी प्रॉब्लम्स हैं, आपकी जो भी इश्यूज आ रहे हैं टाइम टेबल को लेकर, पढ़ाई को लेकर, रिवीजन को लेकर, वो हमसे साझा करें। ठीक है दोस्तों, तो ये था हमारा आज का सेशन। नेक्स्ट सेशन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon on the YouTube app and never miss another update from Civil's Daily.